पैसा कमा लेने से कुछ बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि महत्वपूर्ण ये रखता है कि आप उस पैसा का किस तरह उपयोग करते हैं। अगर उस पैसे से समाज का कोई हित हो रहा हो, उस पैसे को आप दान पुण्य कार्यों में लगा रहे हैं, धर्म के हेतु उसका उपयोग हो रहा हो, तो वो पैसा कल्याणकारी होता है, आपके जीवन में सुख का आनंद लेके आता है। परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर वही पैसा गलत प्रयोग हुए तो वो कभी भी कल्याणकारी हितकारी नहीं बन पाता। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक धनवान इंसान बनने से ज़्यादा एक नैतिक व्यक्ति, एक सच्चा मनुष्य, एक अच्छा नागरिक बनिए। पैसा हमारे आवश्यकता है, परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हम शरीर नहीं, हम चेतना है, और हमारा जीवन चेतना केंद्रित होना चाहिए, शरीर केंद्रित नहीं। शरीर का पोषण करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। शरीर साधन है, साध्य नहीं। इस साधन का अगर हम अच्छी तरह देखभाल करते हैं तभी वो अच्छा होता है। परंतु अगर हम इस साधन को ही अपना लक्ष्य मान लें तो हम एक पशु के भांति जीते हैं। एक पशु के तरह ही हमारा जीवन होता है। और जो एक शरीर को ही अपना सब कुछ मानता है, वास्तव में वो तो पशु ही होता है। देख लीजिए आपके आसपास के चारों ओर जो पशु होते हैं वो कैसे जीते हैं। उनके पास न बुद्धि होती है, न विवेक होती है, और न ही ज्ञान होती है। और उनके पास जो भी बुद्धि विवेक होती है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित होती है। उस बुद्धि और उस विवेक का क्या लाभ जो एक सही और गलत में पार्थक्य ना कर सके, अंतर ना कर सके। जो पशु जो अचयनीय है, अभक्षणीय है, अकरणीय है, उन सब में लिप्त रहता है, शरीर को अपना सर्वस्व मानता है। परंतु मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और ज्ञान अर्जन करने का क्षमता भी है। अगर वही मनुष्य इन सब का उपयोग ही ना करे तो क्या वो सच में एक मनुष्य बनने के लायक है? क्या वो मनुष्य कहलाने के लायक है? नहीं। वास्तव में इससे हम उस परमात्मा, उस सर्वेश्वर का भी नुकसान ही करते हैं। क्योंकि ना उस ईश्वर ने हमें ये बुद्धि, ये चेतना, ये विवेक, ये ज्ञान इसलिए दी थी ताकि हम एक उत्कृष्ट जीवन जी सके, एक धर्म परायण जीवन जी सके, सत्यनिष्ठ जीवन जी सके, और सही रास्ते में चलकर अपने लक्ष्य तक हासिल करें तथा दूसरों को प्रेरित करते रहे। और यही हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट हो जाए कि वो समस्त मानव जाति के लिए समय के साथ साथ एक ज्वलंत जीवंत उदाहरण बन जाए। एक उत्कृष्ट जीवन का आधार धर्म होता है, उसका लक्ष्य भी धर्म होता है। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, सहिष्णुता धारण करने योग्य है। किसी पे अत्याचार करना, किसी पर कठोरता दिखाना, ये धर्म नहीं है। किसी पर निर्दयी होना, ये धर्म नहीं है। परंतु हाँ, अगर कोई दुष्ट, कोई पापी मनुष्य, कोई अधर्मी मनुष्य जिसके कारण समाज का अहित हो रहा है, राष्ट्र दुर्गति की ओर जा रहा है, उसके ऊपर अगर हमें निर्दयी होना पड़े, क्रोध दिखाना पड़े, तो हमें दिखा देना चाहिए। क्योंकि ना उस व्यक्ति का अहित करके हम इस समाज का हित कर रहे हैं। अगर पेड़ के एक पत्ते का कट जाने पर
पूरा वृक्ष सुरक्षित हो जाता है तो उस पत्ते को काट देना ही उचित होता है। जो गलत है, जो पापी मनुष्य है, उनका कभी साथ मत दो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। याद रखना दोस्तों, एक धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना एक महान योद्धा का लक्षण होता है, क्योंकि हम अपने जन्म को चुनाव नहीं कर सकते, परंतु अपने मरण का चुनाव अवश्य कर सकते हैं। हम कहाँ जन्मेंगे, कैसे जन्मेंगे और किसके घर में जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, ये ना आपके हाथ में है और ना ही मेरे हाथ में, और ना ही हम जान सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा हुआ है। अगर हम इस संसार में सही कर्म करते हैं तो वो आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, न कि ये कि हम एक कौवे के भांति जो निकृष्ट जीवन होता है, जो निकृष्ट कार्य होता है, उसी में ही मग्न रहते हैं। कौवा चाहे जितना भी उसके सामने उत्कृष्ट पदार्थ रख दो, ऊंचा से ऊंचा खाद्य पदार्थ रख दो, गुणवान पदार्थ रख दो, परंतु उसका मन कभी नहीं बढ़ता। उसका उदर का पुत्र तभी होता है जब वो जाकर मलिनता में बैठता है। ठीक उसी प्रकार एक अधर्मी मनुष्य, एक इंद्रियों में बस हुए वाला मनुष्य जो इंद्रियों को जीत नहीं सका, वो हर समय हर क्षण कामना, क्रोध तथा लोभ से प्रेरित होकर कार्य करता है, जिसका परिणाम स्वरूप उसका जीवन कभी भी अंधकार से रोशनी की ओर नहीं जा पाता। वो हमेशा अंधकार में ही डूबा रहता है, और जो उसे समझाने आते हैं उसके दुर्बुद्धि होने के कारण, अज्ञान में रहने के कारण वो उसको समझना ही नहीं चाहता। तथा दूसरे जो अच्छे उत्कृष्ट मनुष्य होते हैं, जब उसके विरुद्ध चलते हैं, उसे अलग हटकर कार्य करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा होता है, जो उसके विपरीत होता है वो उसको सह नहीं पाता और उसके सामने नाना तरह के बाधाएं, अड़चने लाना चाहता है। अगर धन धर्मी के हाथ में हो तो उस धन का सदुपयोग ही होगा, और अगर धन एक अधर्मी, एक पापी इंसान के हाथ में चला जाए तो ये कहने की जरूरत ही नहीं, वो धन का सिर्फ अहित ही होगा, और सिर्फ अहित ही नहीं, वो उस धन से इस समाज का, इस राष्ट्र का, पूरे मानव समाज का अहित कर बैठेगा। मैं सही कह रहा हूं ना दोस्तों? पूछिए अपने आप से, कदाचित आपको उत्तर मिल ही जाएगा। इस संसार में जो भी दुर्लभ वस्तु है, जो भी उत्कृष्ट चीजें हैं, उस सब का सिर्फ एक उत्कृष्ट मनुष्य के हाथ में ही देना उचित होता है, क्यों ना उस उत्कृष्ट चीजों का संतुलन सिर्फ एक उत्कृष्ट मनुष्य ही कर सकता है। उसका सदुपयोग एक नैतिक मनुष्य ही कर सकता है, एक धर्मपरायण मनुष्य ही उसका सदुपयोग कर सकता है। चाहे किसी भी प्रकार का शक्ति हो, चाहे वो धन का हो, कीर्ति का हो, यश का हो, विद्या का हो, धन का हो, ये सिर्फ पात्रता के आधार पर देना चाहिए। जो इसके सही पात्र है उसी के हाथ में ही ये सौंपना चाहिए। शस्त्र अगर एक क्रूर इंसान, एक अपराधी के हाथ में चला जाए तो समाज में अन्याय होना सुनिश्चित है, परंतु अगर वही शस्त्र एक अच्छा मनुष्य के हाथ में चला जाए तो समाज में अन्याय से बचे रहना भी सुनिश्चित हो जाता है।
संसार में रक्षण भी सुनिश्चित हो जाता है। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि धर्म धर्मी के हाथ में होना चाहिए, अधर्मी के हाथ में नहीं। धन्यवाद।